Hello children, today we will read second chapter of Red Rose, English first. Chapter 2, The Prankster. Sararti. Once upon a time there lived a clever hare by the Zambezi River in Africa. एक बार की बात है, एक चालाक खरगोश अफ्रीका के जम्बेजी रिवर के पास रहता था. He always felt delighted in playing tricks on people to make them look silly. उसे बहुत खुशी मिलती थी दूसरे लोगों के ऊपर चालाकी दिखा करके और उन्हें बेवकूफ बनता हुआ देखकर. He used to look around to find someone to trick him and enjoy his trouble. वह चारों तरफ देखता था कि कोई व्यक्ति उसे मिल सके जिसके ऊपर वह चालाकी से अपनी चालाकी कर सके और उसकी परेशानी को में मजा ले सके. He had nothing else to do. इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं था. He was not a hunter. वह कोई शिकारी नहीं था. He ate grass and some selected vegetables which grew in plenty along the river. वह घास और कुछ चुनी हुई सब्जियां खाता था जो कि उस रिवर के किनारे, उस नदी के किनारे बहुत ही बहुतायत मात्रा में होती थी. One morning the hare was bored. एक सुबह खरगोश ऊब रहा था. In fact, he could not do any pranks for some days. असल में उसने कुछ दिनों से कोई भी शरारत नहीं की थी. Suddenly he spotted the hippo in the river swimming up and down. अचानक से उसने दरियाई घोड़े को चिन्हित किया जो कि नदी में ऊपर नीचे तैर रहा था. He thought for a while. उसने कुछ समय के लिए सोचा. Hippo is the most strong animal in water. दरियाई घोड़ा नदी का सबसे ताकतवर जानवर है. Just then he noticed the rhino across the river sleeping. तभी उसने देखा कि गैंडा नदी के दूसरे तरफ सो रहा है. And the rhino is the most strong animal on land. और गैंडा जमीन का सबसे ताकतवर जानवर है. He thought. उसने सोचा. What a fun it would be if both of them play a tug of war. कितना मजा आएगा यदि ये दोनों आपस में रस्सा कसी का खेल खेलें. But how to have their consent? परंतु उनकी सहमति कैसे मिलेगी? The mind of the hare was a treasure house of pranks. खरगोश का दिमाग शरारत का खजाना था. He hopped up to the river bank near the hippo and challenged him. वह कूदते हुए नदी के किनारे पर गया और उसने दरियाई घोड़े को चुनौती दी. ओ अगली हिप्पो, एक गंदे दरियाई घोड़े, यू आर प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ. तुम्हें अपने ताकत पर घमंड है. बट यू आर नॉट सो स्ट्रांग. परंतु तुम इतने ताकतवर नहीं हो. इवन आई ए लिटिल हेयर कुड बीट यू इन अ टग ऑफ वॉर. यहां तक कि मैं एक छोटा सा खरगोश तुम्हें रस्सा कसी के खेल में हरा सकता हूं. The hippo smiled at the hare's uttering. दरियाई घोड़ा खरगोश के बड़बड़ाने पर हंसता है and ignored his ridiculous boasting. और उसके मूर्खतापूर्ण घमंड को अनदेखा कर देता है. But the hare kept on pestering him. परंतु खरगोश उसे बार बार परेशान करता है.
At last Hippo thought it a fun of a little while. अंत में दरियाई घोड़ा सोचता है कि मौज मस्ती के लिए, थोड़ी देर की मौज मस्ती के लिए ठीक है. So he said, इसलिए वो कहता है, My little long-eared nuisance, मेरे छोटे लंबे कानों वाले उपद्रवी, have fun if you like to beat me. यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो आओ, एक मजाक हो जाए. The hare danced with delight. खरगोश खुशी से नाचने लगता है. The first part of his prank was complete. शरारत का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था. He pointed to a dome of earth beyond the river bank and said, वह पृथ्वी के एक टीले की ओर इशारा करता है जो कि नदी के किनारे पे था और कहता है, I bet I could pull you out of the river and over that ant hill. मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तुम्हें खींच लूंगा, नदी के बाहर भी निकालूंगा और तुम्हें उस चींटियों के घर तक ले चलूंगा. Then the hare got a long strong rope. और तब वह एक बहुत ही मजबूत और लंबी रस्सी लेकर आता है. He tied one end of it to Hippo's hind leg. उसके एक किनारे को वह दरियाई घोड़े के पिछले पैर में बांध देता है. When I shout pull from behind the hill, you must pull with all your might, the hare said. जब मैं चिल्लाऊं खींचो उस पहाड़ी के पीछे से, तब तुम खींचना अपनी पूरी ताकत लगाकर, ऐसा खरगोश ने कहा. Hippo said nothing and settled down again in water. हिप्पो ने कुछ नहीं कहा और वह फिर से नदी के अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया. He soon dozed off. जल्दी ही सो गया. The hare took the other end of the rope to the other side of the hill. खरगोश रस्सी के दूसरे किनारे को पहाड़ी के दूसरी तरफ ले जाता है. Where the rhino was sleeping, जहां पे गैंडा सो रहा था. He picked up some little red ants from a nearby hole and quietly dropped them in rhino's ear. उसने बगल से थोड़ी सी लाल चींटियां उठाता है और चुपचाप ले जा करके वह गैंडे के कान में डाल देता है. Rhino woke with grunt and shook his head, trying to scratch his ear. गैंडा कराह करके उठता है, अपने सिर को हिलाता है और अपने कानों को नोचने लगता है. Good morning, said the hare. सुबह का नमस्कार, खरगोश ने कहा. I was just coming to warn you of the ants' nest. मैं आपको चींटियों के घर के बारे में चेतावनी देने आया था. ओह, I see one has crawled into your ears. अरे मैं देख रहा हूँ एक चल करके आपके कान में जा रही है. May I help you to remove it? क्या मैं इसको हटाने में आपकी मदद करूँ? He pretended to remove the ant. उसने उसे हटाने का नाटक किया. Your small feet are just right, while mine are far too large for this job, said the rhino. गैंडे ने कहा, तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं जबकि मेरे काफी बड़े हैं और ये काम तुम नहीं कर पाओगे. Well, replied the chicky hare. ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस खरगोश ने जवाब दिया. My feet may be small, मेरे पैर छोटे जरूर हैं, but they are very strong, परंतु बहुत मजबूत हैं. I challenge you to a tug of war. मैं तुम्हें रस्साकसी के खेल के लिए चुनौती देता हूँ. I bet, मैं शर्त लगाता हूँ, I could pull you right over this ant hill and into the river. मैं तुम्हें खींच करके उस चींटियों के घर तक ले जाऊंगा और यहाँ तक कि मैं तुम्हें नदी में भी ले जाऊंगा. The rhino snorted with laughter. गैंडा फुफकार के हंसने लगता है. But the hare kept on pestering him. परंतु खरगोश उसे परेशान करता है.
At last the rhino agreed to play a tug of war just for fun. अंत में गैंडा मजा लेने के लिए रस्सा कसी का खेल खेलने को तैयार हो जाता है. The tricky hare tied the other end of his rope around rhino's hind leg. वह चालाक खरगोश रस्सी का दूसरा किनारा गैंडे के पिछले पैर में बांध देता है. Then he climbed to the top of the hill and called loudly, "Pull!" तब वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्लाता है, "खींचो!" By now the ants began to bite deep inside the rhino's ear. अब तक चींटियां गैंडे के कान में अंदर तक घुस के काटने लगी थी. With a bellow of pain, the rhino charged off. दर्द के कारण गैंडा बहुत तेजी से खींचता है. The hippo was dodging in the river when there was a sudden strong pull on his hind leg. दरियाई घोड़ा नदी में सो रहा था जब अचानक से बहुत तेजी से उसके पिछले पैर को खींचा जाता है. He was dragged out of the river and halfway up the hill. वह नदी के बाहर खींच के आता है और यहाँ तक कि वह पहाड़ी तक आ जाता है. When the hippo realized the situation, जब दरियाई घोड़े को स्थिति का पता लगता है, he dug his heel and gave a mighty heave, and the great tug of war started in reality. वह अपने पैरों को गड़ा देता है और बहुत तेजी से खींचता है. इस तरह से रस्सा कसी का खेल सचमुच में शुरू हो जाता है. Each of the strong big animals strained every muscle and worked themselves up into a fine fury. दोनों ही ताकतवर जानवर तनाव में पूरी ताकत और अपने आप को सही स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं. The hare was so delighted that he could not control his laughter. खरगोश इतना खुश हो जाता है कि वह अपने हंसी को नहीं रोक पाता. He laughed so much that he fell over and went rolling down the side of an hill. वह इतना हंसता है कि वह गिर करके और घूमते घूमते चींटियों घर के पास आ जाता है. When the hippo and the rhino saw the hare, जब दरियाई घोड़ा और गैंडा खरगोश को देखते हैं, they understood that they had been tricked. वे समझ जाते हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है. They charged after the hare to trample him before he could tell the other animals how foolish they were made. वे खरगोश के पीछे उसे रौंदने के लिए दौड़ते हैं, इससे पहले कि वह दूसरे जानवरों को बता सके कि उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया गया है. बट द हेयर escaped out of the way. परंतु खरगोश वहां से बच के भाग जाता है. The hare realized that at last the game was up. अंत में खरगोश समझ जाता है कि खेल खत्म हो गया है. So he jumped up and sped off into the bushes. वह कूदता है और झाड़ियों में खो जाता है. He could hardly wait to tell the other animals how he had made fools of the hippo and the rhino. वह अपने आप को नहीं रोक पाता है दूसरे जानवरों को यह बताने के लिए कि उसने कैसे दरियाई घोड़े और गैंडे को बेवकूफ बनाया है. थैंक यू.